ये क्लास 4th है जहाँ पे हम लेयर्स पैनल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 3rd क्लास में हमने लेयर्स के बारे में बात किया था। एक बात और, क्योंकि ये पूरी क्लासेस काफ़ी डिटेलेड है तो इन्हें और अच्छे से समझने के लिए ना बहुत बढ़िया तरीके से आप 2-3 बार देखिए हर क्लास को। सबसे पहले हम इमेज इंपोर्ट करेंगे और ये क्लास 4 की इमेजेस हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं पहली इमेज लूँगा, ठीक है। अब लेयर पैनल को समझने के लिए हम पहले तो डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स क्रिएट करेंगे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में समझे थे, अलग अलग टाइप की। और फिर हम उसे देखेंगे लेयर पैनल किस तरीके से वर्क करता है उन लेयर्स के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेयर पैनल को उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। आपको ये समझाने के लिए कि हम समझना क्या है। ये नीचे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये हम समझेंगे। ऊपर ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 3 सेक्शन है, ऊपर 1 2 3, ये तीनों समझेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे कंट्रोल जैसे कॉपी करूँ और कमांड जैसे, तो ये शॉर्टकट है इसे कॉपी करने का एक लेयर को, ठीक है। कंट्रोल जी दबाएंगे आप। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट से कार लिख लूँ, CAR, कार लिख लिया मैंने और यहाँ पे ओके क्लिक कर दिया। अब टेक्स्ट लेयर को हम टाइप लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये लास्ट ट्यूटोरियल में इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन आप टाइप लेयर और टेक्स्ट लेयर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अब यहाँ पे हमने कार लिख लिया। अब यहाँ पे आप मूव टूल पे क्लिक करोगे ना तो इसको यहाँ पे बीच में ला सकोगे। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब आप इसे बड़ा छोटा करना चाहें ना तो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे 72 तक क्या है साइज़ दी हुई है जो कि बहुत कम है और हमारा तो 1000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसे बड़ा छोटा करने का एक तरीका है, या तो आप इसे वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, या तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कर्सर लाओगे ना तो इस तरीके का ये बनाएगा आइकॉन। तो आप इस पर क्लिक करके ना अगर साइड में ले जाओगे तो ये छोटा होगा, देखो, और अगर इस साइड ले जाओगे तो ये बड़ा होगा। तो अभी मैं इसे इतना रहना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे एक बार तो ये हो गया। अब इसे परफेक्ट बीच में लाने के लिए ना आप कंट्रोल होल्ड करके इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करोगे। पहले टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट होना चाहिए, फिर अगर आप बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करोगे ना कंट्रोल होल्ड करके, फिर यहाँ मूव टूल पे एक बार क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे मैंने मूव टूल पे क्लिक किया तो देखो ये ऑप्शन आ गए। अब ये जो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे ना तो भी परफेक्ट बीच में आ जाएगा। अगर साइड वाले पे क्लिक करोगे तो साइड में, यहाँ पे यहाँ, और इससे यहाँ इस तरीके से बीच में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है, बीच में। अब मैं इसे सेंटर में या ये वाले सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और, कंट्रोल टी दबा के ना, मैंने अभी बताने के लिए वो किया था, कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, और कमांड टी अगर आप मैक में हो तो शिफ्ट होल्ड करके इसे ऊपर ले जाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी लेयर्स क्रिएट करते हैं। अब मैं एक शेप लेयर ले लूँगा। अगर आप यहाँ के लिए करोगे ना तो आपको रेक्टेंगल साइड बना हुआ है कोई भी, तो कस्टम शेप पे आप क्लिक करो। ये शेप लेयर क्या करता है कि डिफरेंट टाइप की शेप्स दे देता है। जैसे मैंने कस्टम पे क्लिक किया, अब विंडोज़ पे जाके ना आप यहाँ पे एक बार शेप्स वाला वो पैनल है खोल लें, तो देखिए ये शेप्स वाला पैनल खुल गया। जब आप पहली बार खोलोगे ना तो ये कुछ बने आएंगे शेप। तो यहाँ से मैं ट्री ले लेता हूँ कोई भी, जैसे ये ट्री दिख रहा है, इसे उठा के मैंने बस यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब ये देखो मैंने इसे बड़ा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। इसका कलर जो है वो वाइट आ रहा है, इसे इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे अभी। ये दिख रहा है, अब यहाँ पे ओके क्लिक करो, इसका कलर वाइट है। अगर आप एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर दिया, ओके। अब ये हमारे पास शेप लेयर आ गई, ठीक है, एक शेप लेयर, एक टेक्स्ट लेयर। अब मैं एक नॉर्मल लेयर ले लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। नॉर्मल लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ से ब्रश लिया और मान लीजिए मैं यहाँ स्मोक देना चाहता हूँ, ठीक है, फॉग टाइप से। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस आते हैं, ये मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। फोटोशॉप में पहले ही से कुछ ब्रशेस आते हैं अलग अलग इफेक्ट के साथ, आप चेक कर सकते हैं। और ऐसी कई वेबसाइट्स आती हैं जहाँ से आप अलग अलग फोटोशॉप के ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं। कई वेबसाइट पेड होती है जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है, और कई वेबसाइट्स फ्री होती हैं, और मोस्टली आपका काम फ्री वाले में चल जाएगा। इतनी सारी वेबसाइट और इतने सारे ब्रशेस है ना, तो बहुत रेयर चांस है कि आप कभी पेड वाला बाय करोगे। आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ से आप फ्री में ब्रश डाउनलोड कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, और यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ के ब्रशेस मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ से एक ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, 5 नंबर का। अब इस ब्रश की साइज़ आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो देखो छोटा सा आ रहा है, तो कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, पीछे जाऊँगा और मैं इसकी साइज़ बढ़ा लूँगा, ठीक है, जब तक मुझे अब पहले मैं इसे जूम करता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और थोड़ा सा इसे जूम कर सकते हो। अब मैंने ये ब्रश बढ़ा लिया और यहाँ से मैं वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे वाइट ही करना है पेंट। तो मैं यहाँ से इसे इस तरीके से पेंट करूँगा। अब मैं ट्यूटोरियल के लिए ये सब बता रहा हूँ, ये नहीं, हम यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे, बस मैं ट्यूटोरियल के लिए ये बना के बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये स्मोक क्रिएट कर लिया इस टाइप से, मैं इसे पीछे रखना चाहता हूँ इन सब के, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये पीछे स्मोक आ गया, ये एग्जाम्पल के लिए। अब मैं यहाँ से 2 लेयर और बनाऊँगा, एक बनाऊँगा फिल लेयर और एक एडजस्टमेंट लेयर। ये नीचे जितने दिख रहे हैं ये एडजस्टमेंट लेयर है, ये ऊपर की 3 फिल लेयर है। इसकी पूरी डेडिकेटेड ट्यूटोरियल में बनाऊंगा इन लेयर्स के ऊपर, ठीक है। ये जो सेक्शन दिख रहा है, अभी के लिए एक ओवरव्यू समझ लेते हैं।
तो ये फिल लेयर क्या करता है, पूरी इमेज को कलर से फिल कर देता है। जब मैं सॉलिड कलर पे क्लिक करूँ ना तो ये पूरी इमेज को देखो कोई भी कलर से फिल कर देगा। अभी मैं कैंसिल करूँगा ना तो ये लेयर चली जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ये ग्रेडियंट और पैटर्न से फिल करता है, आप इसे खुद देख सकते हैं। मैं इसे प्रॉपरली आगे समझाऊंगा वरना ट्यूटोरियल बड़ा हो जाएगा। ये जितने नीचे के लेयर्स होते हैं ये कलर के लिए होते हैं। जैसे मैं ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करूँ तो इसका सैचुरेशन मैं कम कर सकता हूँ, सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कितने ज़्यादा कलर्स इंटेंसिटी है आपकी इमेज में। तो देखो ये देख रहे हैं, ये बढ़ा घटा सकता हूँ, यहाँ किया तो बढ़ गया, यहाँ का तो घट गया। अब मैं इसे उठा के भी डिलीट कर देता हूँ। और एक और लेयर बताता हूँ, ये भी है जैसे ये ब्राइटनेस, तो इस नाम से ही पता चल रहा है इससे ब्राइटनेस कम होगी, इससे ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो अभी आप बिगनर हैं, मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। तो इसके लिए हम काफ़ी लाइट रखेंगे अपने ट्यूटोरियल को और कम ही चीज़ें यूज़ करेंगे। तो मैं एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सॉलिड लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया और ये ले लिया येलो टाइप से, ठीक है। ये लेने के बाद यहाँ पे लेयर मास्क बन गया। मैंने लेयर मास्क आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था होता क्या है, ठीक है। आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब इस लेयर मास्क को ना मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा ना और मैक में कमांड आई तो इन्वर्ट कर लूँगा। जैसे ये पूरा ब्लैक हो गया, आपको पता है ब्लैक होता है तो कुछ दिखता नहीं, और वाइट होता है तो वो उसका इफेक्ट दिखता है। अब ये करने के बाद मैं नॉर्मल ब्रश लूँगा, या हम ऊपर जाएंगे, मैंने नॉर्मल ब्रश लिया, इसकी साइज़ में छोटा करूँगा। अब यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है। अब जूम करने के लिए मैं अभी तुरंत बता दूँ, आप जूम टू ना लेके आप क्या कर सकते हैं, जेड होल्ड करोगे ना तो ये जूम का ब्रश आ जाएगा। और अगर आप क्लिक करके माउस को राइट साइड ले जाओगे तो ये जूम होगा, और ठीक है इस तरीके से। और अगर लेफ्ट साइड ले जाओगे तो जूम आउट होगा, और आप जेड छोड़ सकते हो तो वापस आप इस पर ही आ जाओगे। तो मैं अभी ऐसे जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ब्रश लेके ना मैं यहाँ से वाइट कलर पेंट कर रहा हूँ लेयर मास्क पे, तो ये कलर आने लगेगा। देखो ये कलर आ गया। यहाँ से भी एक बार क्लिक कर दिया तो ये कलर यहाँ शो हो रहा है। अब मैं इसको जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा ना वहाँ वहाँ ये कलर शो होगा। अब कंट्रोल जैसे पीछे करता तो मैंने ये कलर शो कर दिया। अब ये क्या है, ये लाइट बन गई, हमारी कार से लाइट आ रही है। इसे और अच्छा बनाएंगे आगे। अभी ये लाइट आ रही है ना हमारी कार से, बहुत बढ़िया। अब मैं एक लेयर और लूँगा। अब मैंने फिल लेयर लिया था, अब मैं कोई एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेता। जैसे मैं यहाँ से ब्राइटनेस की लेयर लेता हूँ और यहाँ से ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ठीक है। अब ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया, मैं इसे थोड़ा नीचे रखना चाहूँगा इस लेयर के और इस लेयर के भी, ताकि क्या है कि इस पर इफेक्ट ना पड़े। अगर मैं इसे ऊपर रख रहा हूँ ना तो देखो ये थोड़ी लाइट कम हो रही, मैं ये नहीं चाहता, मैंने ये नीचे रख दिया। थोड़ी सी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा कम हो गई, इतनी कम कर दी, ठीक है। और इस पर भी ये वाइट दिख रहा है ना, मैं थोड़ा ब्लैक पेंट कर देता हूँ कि यहाँ थोड़ी और ब्राइटनेस बढ़ जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये लेयर लिया ना तो यहाँ छोड़ के हर जगह पे इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं थोड़ा आपको दिखाऊँ, ये देख रहा है इतना एरिया हमने मास्क कर दिया। अब कार और ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लाना चाहता हूँ, यहाँ से हम पीएनजी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये देख रहा है ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक और पीएनजी लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे दोबारा नहीं डालना चाहता। इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि कंट्रोल जैसे मैं इसे कॉपी कर लूँगा। अब ये कॉपी हो गया, और कंट्रोल टी दबा के ना इसे मैं यहाँ से ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे ना तो देखो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया। अब मैं इसको यहाँ लगा दूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने 2 पीएनजी लगा दिए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं लेयर एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, कौन सी, ह्यू एंड सैचुरेशन। यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर के लेने के बाद मैं जो ग्रीन कलर है ना इसको थोड़ा सा येलो टाइप से करना चाहता हूँ, इससे मैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ का जो स्लाइडर है ना ये कलर चेंज करता है। जैसे ग्रीन को कैसे चेंज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा येलो बना रहा है। ये अभी बिगनर के लिए, एडवांस के लिए मैं और अच्छी टेक्निक बताऊँगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब मैं इसे येलो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो पूरी इमेज येलो टाइप से जा रही है, ठीक है, देखो जा रही है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क होता क्या है, अगर आप एक लेयर पे कोई इफेक्ट पर्टिकुलर डालना चाहते हैं या कोई भी इमेज अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन होता है। जो नीचे वाली लेयर होती है उसे बेस लेयर कहा जाता है, और सिर्फ बेस लेयर पे ही इफेक्ट आता है। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। तो अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये लिखा रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो एरो बना आ जाएगा, यानी ये इस पर क्लिप हो गया। अब आप कोई भी चेंज करोगे ना तो देखो ये सिर्फ इसी पेड़ पे होगा। अभी हमने इस पर क्लिप किया है, देखो ये अगर मैं कलर कम करूँ तो इसी पे हो रहा है। अगर आपको क्लिप मास्क हटाना है तो राइट क्लिक करके ना आप यहाँ पे कर सकते हैं रिलीज क्लिपिंग मास्क। देखो अभी पूरे पे इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको एडजस्टमेंट लेयर रीसेट करना है तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर सकते हैं, तो ये रीसेट हो गया। अब मैंने क्लिपिंग मास्क समझा दिया। आप क्लिपिंग मास्क 2-3 तरीके और हैं। आप अगर ऑल्ट होल्ड करोगे, ठीक है, विंडो में और मैक में ऑप्शन, तो ये देखो
क्लिप मास्क का ऑप्शन आ गया। आप ये देखो ये एरो बना आ रहा है ना 2 लेयर के बीच, आप ऐसे क्लिक करोगे ना तो भी ये क्लिप हो गया। ये जो एरो दिख रहा है इसका मतलब होता है क्लिप हो गया आपका लेयर, ठीक है। अब मैं एक बार और अगर आप ये क्लिक करोगे तो ये देखो हटाने का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये हट गया। एक तरीका और है कि यहाँ ये दिख रहा है ना, अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे ना तो ये देखो क्लिप कर देगा, ठीक है। तो आप कोई भी चेंज करो तो इसी लेयर पे चेंज होगा। बहुत बढ़िया, हमने ये समझ लिया। अब मैं यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ और ये जो दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करोगे, एडजस्टमेंट लेयर को रीसेट कर देता हूँ यहाँ क्लिक करके। अब इसका कलर इससे मैच करना है तो हम ये थोड़ा सा इसे ना यहाँ ले जाएंगे। कैसे? अब देखो ये थोड़ा बहुत मैच होने लगा। एक चीज़ और, इसकी सैचुरेशन ज़्यादा है तो मैं सैचुरेशन यहाँ से कम कर दे रहा हूँ। ये देखो सैचुरेशन। अब मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है तो मैं यहाँ से ब्राइटनेस की एक लेयर लूँगा, इसे भी क्लिप मास्क करूँगा और यहाँ से ना ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दूँगा। अब देखो ये मैच हो रहा है, बहुत हद तक मैच हो रहा है। वापस हम सैचुरेशन में जाएंगे और मैं इसे परफेक्ट नहीं बना रहा अभी, ठीक है, हम बाद में वो चीज़ देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मैं इसे हटाऊँ ना तो ये दोनों भी हाइड हो रहे हैं क्योंकि ये इससे ही क्लिप है। तो ये देखो मैच होने लगा। अब सेम चीज़ हम ये बाजू वाले लेयर के साथ कर सकते हैं। तो मुझे ये दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों चीज़ इस पर लगानी पड़ेगी फिर से। तो मैं इसकी वैल्यू देख के ये देखो क्या करूँ कि मैं नई लेयर क्रिएट करके सेम यही वैल्यू दूँ, या तो इससे अच्छा ये है कि मैं इन दोनों को कॉपी कर लूँ। तो अगर आप इन दोनों को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और एक शॉर्टकट है कॉपी करने के लिए। अगर आप ऑल्ट होल्ड करेंगे और मैक में ऑप्शन और इन दोनों को नीचे ड्रैग करो, ठीक है, तो देखो इनकी एक कॉपी बन गई। अब मैं इन दोनों को क्लिप कर दे रहा हूँ, किससे? नीचे वाले लेयर से। तो यहाँ पे क्लिक करके ना क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पर भी क्रिएट करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो अब इस वाले पे भी इफेक्ट आ गया ये सेम, ठीक है, ये दिख रहा है। ये मैंने कलर चेंज किया, ये मैंने ब्राइटनेस चेंज कर ली, सेम, बहुत बढ़िया। अब ये मैच होने लगा काफ़ी हद तक। अब एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ। प्रॉब्लम ये है कि यार ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, इतनी लेयर्स बन रही है। तो इसी को का सॉल्यूशन ये है कि आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो पहला टूल है, अब सबसे पहले ना हम ये नीचे वाले समझेंगे। मैंने ये तो बता दिया इससे डिलीट होता है, इससे नया लेयर क्रिएट होता है, यहाँ से आपका एक ग्रुप क्रिएट होता है। मैंने ये पूरा ड्रामा ही किया था ताकि मैं आपको ग्रुप समझा पाऊँ। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इन पूरे लेयर को देखो सिलेक्ट करता हूँ। आप अगर शिफ्ट होल्ड करोगे और ऊपर से लेके नीचे वाले पे क्लिक करोगे तो पूरे लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको उठा के ना मैं इस पे डाल दूँ ना, इस ग्रुप वाले पे छोड़ दूँ तो देखो ये पूरे ग्रुप में आ गए ना। देखो अगर मैं हाइड करूँ तो ये पूरा हाइड, ग्रुप को अगर हाइड कर रहा हूँ तो ये पूरा हाइड हो रहा है। और यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना एक बार तो ये पूरा ग्रुप क्लोज हो जाएगा। एक बार और क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड से पीछे जा रहा हूँ पहले, ठीक है, कंट्रोल जेड से हम पीछे जाते हैं। अब ये देखो मैं पीछे आ गया कंट्रोल जेड से, और कमांड जेड अगर आप मैक में है तो। अब ये पूरा सेलेक्ट करके, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा ग्रुप क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप इन्हें पूरा सेलेक्ट करें फिर से, ठीक है, और एक बार यहाँ क्लिक कर दें तो ये ग्रुप बन जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं फिर पीछे आ रहा हूँ। एक और तरीका है, यहाँ से क्लिक करके ना और ग्रुप फ्रॉम लेयर्स पे क्लिक करोगे तो देखो ये नाम लिखने का आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट नाम भी चेंज कर सकते हो पर अभी मैं नहीं कर रहा। ओके क्लिक करो तो ये देखो यहाँ से भी ग्रुप बन गया। कंट्रोल जेड से मैं पीछे आ रहा हूँ एक बार और, पूरे लेयर फिर से सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ लेयर्स पे जाओगे ना तो ग्रुप फ्रॉम लेयर्स पे क्लिक करोगे, इस पे नहीं करना, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, तो यहाँ पे देखो ओके क्लिक करो तो ये फिर से ग्रुप बन गया। तो ये काफ़ी तरीके हैं जहाँ से आप ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप बन गया। अब ग्रुप का काम क्या है कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लीव्स, ठीक है, ये पत्ते लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं पत्ते हटा और ला सकता हूँ। अब ग्रुप के कई फ़ायदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑर्गेनाइज करते हो लेयर्स को। मतलब जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो फोटोशॉप में क्या होता है, कई बार बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं, तो उन्हें अच्छे से रखने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ग्रुप बनाते हो और हर एक लेयर को, जितने भी लेयर्स हैं एक पर्टिकुलर, उन्हें एक ग्रुप में रखते हो, दूसरे वाले को दूसरे में रखते हो, ठीक है। दूसरा, आप पूरे लेयर्स पे एक साथ वर्क कर सकते हो, कोई फिल्टर या फिर कोई एडजस्टमेंट अप्लाई करना, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखते हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये नौटंकी की है अभी, ठीक है, ये लेयर बनाया, ये लेयर बनाया। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि मैं हर एक लेयर पे ये ना करूं, ठीक है। मैं पहले इन दोनों को डिलीट कर देता हूं, नीचे वाले को बढ़िया इसी रहने देता हूं। अब मैं पहले इनको ना क्लिप मास्क से हटा लेता हूं। पहले मैं ये हाइड कर दूं ये दोनों लेयर। सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप ग्रुप बनाते हो ना तो जितने भी अंदर लेयर हैं, ये 2 लेयर हैं, इन पे आप पूरे पे बाहर से ही फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ये लेयर उठा के इसे ऊपर रख दिया, ठीक है, क्लिप मास्क अपने आप हट गया, इसे भी ऊपर रख दिया। अभी ये हाइड है, अब अभी ये हाइड है दोनों लेयर, तो आपको दिख नहीं रहे हैं इफेक्ट। अगर मैं इसे चालू करूँ तो पूरे पे इफेक्ट आ रहा है।
इसका क्या कर सकते हैं, हम इसे क्लिप मास्क कर दें अपने ग्रुप से डायरेक्ट। ये देखो इसको भी क्लिप मास्क कर दें ग्रुप से डायरेक्ट। अब देखो भाई, अब इतने सारे लेयर हमें पे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही ना पूरे उस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है हमारे जितने इसमें फ़ोटो हैं अंदर, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो कि ग्रुप के अंदर वाले पे ये डालता है, ठीक है, अपना पूरा इफ़ेक्ट। इसके नीचे वाले लेयर्स में नहीं आएंगी, ग्रुप से जो बाहर चीज़ें हैं उन पे नहीं आएंगी, ये सबसे अच्छी बात होती है। अब मैं कोई नई चीज़ लूँगा ना इस ग्रुप के अंदर तो उसके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप ग्रुप के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ले रहे हो तो ग्रुप के बाहर वाले पे भी उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर क्लिप मास्क आपने कोई लेयर कर रखी है ग्रुप में तो बाहर इफेक्ट नहीं आएगा, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैं अभी इन दोनों को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ली सैचुरेशन की, मैं इनका सैचुरेशन यहाँ से कम करना चाहता हूँ। तुम देखो अभी क्या हो रहा है, अभी सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि मैं यहाँ पे जितनी भी लेयर चला रहा हूँ ना सिर्फ इन पे इफेक्ट पड़ रहा है और इनके नीचे वाले पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये क्लिप मास्क हटा दिया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखो, ये पूरे नीचे नीचे, यानी अभी मैं क्लिप मास्क को आप भूल जाओ, ठीक है। अगर आप, मैंने यहाँ डिलीट करता हूँ, ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मैं कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ले सकता हूँ, जैसे कर्व दिया। कर्व क्या होता है, ये भी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के लिए होता है, ये एडवांस है, हम आगे समझेंगे। तो मैंने यहाँ से ब्राइटनेस कम किया, अब मैं ग्रुप के अंदर कर रहा हूँ लेकिन ये पूरी इमेज पे हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आप ग्रुप में कोई भी एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं, यहाँ से रीसेट कर दूँ तो ये पूरे ग्रुप में मतलब पूरी लेयर्स में होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से क्लिप मास्क क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने इसको क्लिप मास्क कर दिया, ठीक है, दोनों लेयर को, तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि मैंने क्लिप मास्क जैसे ही किया ना तो इसका इफेक्ट सिर्फ इस फोल्डर में है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये एक प्रॉपर्टी होती है फोल्डर की। फोल्डर का आप नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे ही दिया। तो ये बताने के लिए था, मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब ग्रुप के साथ मूव टूल समझते हैं। अगर आपने मूव टूल लिया हुआ होगा और आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे ऑटो रहेगा ना, तो देखो अगर आप कहीं पे क्लिक करोगे तो ये कोई भी लेयर सेलेक्ट कर लेगा, ग्रुप नहीं करेगा। कंट्रोल जैसे मैं पीछे आता हूँ, अगर आप ग्रुप पे एक बार क्लिक करते तो आपको ऑटो सेलेक्ट हटाना होता है, ठीक है। जैसे हटा लूँगा ना और अब मैं मूव करूँगा तो देखो इसके अंदर की पूरी लेयर एक साथ मूव होगी। अब कंट्रोल जेड से मैं पीछे आता हूँ, अगर मुझे कोई एक लेयर मूव करानी है तो यहाँ पे मैं जाके वो पर्टिकुलर लेयर सेलेक्ट करूँगा, ये नीचे वाली कर ली और ये देखो मैं इसे हटा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जैसे फिर पीछे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका ऑटो सेलेक्ट कभी भी ऑन है तो कोई भी लेयर ये पकड़ सकता है। तो आपको एक सबसे अच्छा क्या करना है, यहाँ पे जाके ना एक बार ग्रुप पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपका ग्रुप सिलेक्टेड है और अगर आप ये ऊपर करोगे ना तो देखो ये एक साथ आएगा, ये नहीं होगा कि एक एक इंडिविजुअली कोई आ रहा है। अगर ग्रुप पे आएगा ना तो एक साथ ग्रुप के पूरे एलिमेंट्स जाएंगे। अगर आपने यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर रखा ना तो ये एक बार भी कोई भी लेयर उठा के आगे पीछे कर सकता है। तो ये मूव टूल की प्रॉपर्टी होती है ग्रुप के साथ, ये आपको समझना है। अब हम लेयर स्टाइल समझते हैं जो कि हमारा सेकंड नंबर पे आता है। अब इसके बाजू में मैंने ये तो थोड़ा बहुत बता ही दिया, ये लेयर्स क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम स्पेशल बात करेंगे। तो हमारा 1 2 3 4 ये 4 चीज़ हम समझ चुके हैं। लेयर मास्क मैंने पिछले ट्यूटोरियल में समझा दिया था, ठीक है, आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। अब यहाँ पे लेयर स्टाइल समझना है। लेयर स्टाइल देखो बैकग्राउंड पे ये ऑप्शन नहीं आता है जो मैंने बताया था, लेकिन आप नॉर्मल लेयर पे किसी पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शन चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कार पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन अब ये करता है, क्या करता है कि हमारी लेयर को ना स्टाइल देता है। पहले मैं इसे सेव कर लूँ अपनी, इसको कंट्रोल ऐसे दबाओगे ना तो आप लेयर को सेव कर पाओगे। डोंट सेव अगेन, सेव ऑन योर कंप्यूटर। मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ पहले। इसे लेयर स्टाइल बोलते हैं और ये डिफरेंट टाइप के इफेक्ट देता है आपकी इमेज को या टेक्स्ट को, जो भी चीज़ हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे एक बार क्लिक किया तो ये जो मेरी टेक्स्ट है ना इस पर ड्रॉप शेडो का इफेक्ट दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं देखो ये बढ़ा रहा हूँ, इसको बढ़ा दिया तो ये आपको शेडो दिख रही है इसके पीछे, देखो ये शेडो चेंज हो रहा है ना, आ रहा है शेडो, आ रहा है जा रहा है, ये देखो इस तरीके से आप शेडो दे सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ये सब समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये ओवरव्यू है क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखो आप ड्रॉप शेडो दे सकते हो, एक आउटर ग्लो होता है, अगर आप क्लिक करो ना तो ग्लो दे सकते हो, ठीक है। एक आउट बाहर, जैसे मैं यहाँ पे ये सब क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये ग्लो हो रहा है। कलर चेंज कर दूँ तो आप बेटर समझ पाओगे इस चीज़ को। साइज बढ़ा दी, ये बढ़ा दिया तो देखो ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। और ये कलर ओवरले ग्रेडियंट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो मैं समझाऊंगा। अभी के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगा, स्ट्रोक। ये क्या करता है, ये बॉर्डर दे देता है आपकी इमेज या टेक्स्ट, कोई भी चीज़ हो ना उसको बॉर्डर दे देगा। तो मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, अब यहाँ से ना ये बॉर्डर देना है। अगर मैं इनसाइड क्लिक किया और मैं देखो यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अंदर से बॉर्डर बनाएगा इसका। अगर मैं सेंटर क्लिक करूँगा तो ये सेंटर से होगा, ठीक है, जैसे सेंटर से बन रहा है दोनों साइड। अगर मैं आउटसाइड क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट के बाहर से क्या
बॉर्डर शुरू करेगा, देखो टेक्स्ट के बाहर से कर रहा है। यहाँ पे ब्लेंड मोड है, ये हम बाद में समझे। ओपेसिटी क्या होती है कि कितनी ओपेसिटी आप रखना चाहते हैं, तो ये 100 ही रखेंगे। ये देख रहा है 10, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम। इनसाइड जाओ भाई, इनसाइड इनसाइड देना है, ठीक है। इनसाइड करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। और आप यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जब भी ये सेटिंग आपकी चेंज हो जाए, इसको वापस लाना हो तो यहाँ पे आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसे एक इफेक्ट देने वाला हूँ, बॉर्डर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इनसाइड पे क्लिक करूँ तो यहाँ से देखो अंदर बॉर्डर बन रही है। मुझे इतना बॉर्डर बनाना है, ठीक है, मैंने ये बॉर्डर बना दिया। अब यहाँ पे ओके क्लिक कर दिया। अगर आपको ये हाइड करना है तो देखो इफेक्ट के नाम से यहाँ पे ये शो होने लगा। अगर मैं एक बार यहाँ क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये अगर बहुत सारे इफेक्ट्स हो ना तो ये पूरे को हाइड कर दे। जैसे स्ट्रोक है, मान लीजिए नीचे ड्रॉप शैडो का इफेक्ट भी है, तो ऊपर क्लिक करेंगे तो सब हाइड कर देगा। और अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक को करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको। जल्दी जल्दी मैंने क्लिक किया, ड्रॉप शैडो भी ले लिया, यहाँ से ड्रॉप शैडो का इफेक्ट भी बना दिया, देखो थोड़ा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गए ना, इससे ड्रॉप शैडो हाइड हो रहा है और इससे स्ट्रोक हाइड हो रहा है और इससे सब हाइड हो रहे हैं। अब अगर इसको आपको डिलीट करना है तो आप इसे उठा के यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आऊँगा, अभी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब मुझे इफेक्ट क्रिएट करना है तो मैं कंट्रोल जी से इस कार को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2 लेयर बना लिए, एक कार लेयर को हाइड कर देता हूँ। नीचे वाले के लिए मैं इफेक्ट पे गया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे गया और यहाँ से मैं स्ट्रोक पे गया और यहाँ से दिख रहा है इनसाइड लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसे अंदर की बॉर्डर में बनाना चाह रहा हूँ बढ़िया। कलर मैं यहाँ से लूँगा कौन सा पता है, वाइट। अब आपको मैं समझाऊंगा ये वाइट मैंने लिया क्यों। यहाँ से ओके क्लिक करो, ठीक है। ओके क्लिक करने के बाद फिल और ओपेसिटी, ये क्या करते हैं, ये आपकी लेयर को क्या करते हैं कि ओपेसिटी कम कर देता है। जैसे कितना, देखो ओपेसिटी से ये कम हो रहा है ना, बढ़िया। लेकिन इसे हटा के मैं इस पर बता रहा हूँ। ओपेसिटी से क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी किसी भी चीज़ की। और फिल क्या करता है, फिल भी यही काम करता है, लेकिन इसका डिफरेंस अब मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप किसी लेयर पे क्लिक करें, जैसे ये वाली लेयर दिख गई, तो इसकी भी ओपेसिटी देखो यहाँ से मैं कम कर ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। और फिल भी वही काम करेगा। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। फिल और ओपेसिटी में 2 मेजर डिफरेंस है जो काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। पहला, ये डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ डिफरेंट वर्क करता है। ब्लेंडिंग ऑप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा होता क्या है। और दूसरी चीज़, ये लेयर स्टाइल के साथ डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो दिखाता हूँ कैसे। तो अब मैं यहाँ पे मैंने लेयर लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी कम करूँ ना तो ये कम होगा, लेकिन अगर मैं फिल कम करूँ तो देखो फिल कम करने से क्या हो रहा है, हमारी लेयर कम हो, जो इफेक्ट है ना उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट की ओपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो हमने इफेक्ट दिया था। तो यहाँ से मैंने फिल कम कर लिया। अब आपको आई होप फिल और ओपेसिटी समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है। इनका एक और डिफरेंट है ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ थोड़ा बहुत जो अलग अलग वर्क करता है, वो हम आगे समझेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये ले लिया जो हमारा पहला वाला था। अब मैं इस वाले लेयर पे कंट्रोल टी दबाऊंगा और इसे थोड़ा सा नीचे लाऊंगा लेयर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। देखो हमने बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके क्लिक करते हैं। ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब मुझे एक दिक्कत आ रही, ये हम आगे ये जो दिख रहा है लेयर स्टाइल, ये पूरा हम आगे समझेंगे। मैं एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों यूज होता है। अगर मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ जाओगे ना, कार वाली लेयर ली, अगर आप यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे एक बार और जाओगे तो ये दिख रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्सचर क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं डेप्थ बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा। तो यार ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी के लिए इतना ही समझो। अब हम अपनी अगली चीज़ पे आते हैं जो कि ये दिख रहा है, ये लिंक लेयर बोलते हैं इसे। ये लेयर को लिंक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने ये दोनों बनाए, अगर मैं इसे उठा के यहाँ रखना चाहूँ तो देखो ये तो हट रहा है यार, कोई काम का ही नहीं इफेक्ट। तो एक चीज़ हो सकता है मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक फोल्डर बना लूँ, ठीक है, और फोल्डर बना के फिर मैं हटाऊँ। अब देखो दिक्कत क्या है, कंट्रोल जेड से करके मैं ऑटो सेलेक्ट हटा रहा हूँ। तो अगर मैं पूरे फोल्डर को घुमाऊँगा ना तो देखो ये साथ में घूम रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे इस तरीके से काम नहीं करना है, तो इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये लेयर इतनी ऊपर है और ये नीचे है तो फिर मैं फोल्डर नहीं बना सकता। क्लिक करूँगा ना तो ये देखो दोनों एक ही फोल्डर में ऊपर आ जाएंगे। कंट्रोल जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, ये अलग अलग हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, या तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँ, एक ही लेयर में बना दूँ, पर मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि ये लिंक लेयर दिख रहा है ना, इस पर एक बार क्लिक करोगे तो ये लिंक कर देता है। अब आप मूव करोगे ना कहीं भी एक लेयर को, किसी एक को भी अगर मैं मूव करूँगा तो दोनों जितने लेयर लिंक है वो सब मूव होंगे। मान लीजिए मैंने ये दोनों के साथ इसको भी लिंक कर दिया, ये दिख रहा है, ये लाइट वाला इफेक्ट लिंक। अब मैं अगर लाइट वाले लेयर जैसे मैं सिलेक्ट करूं और अगर इसे भी हटाऊं ना तो देखो ये पोजीशन लॉक कर देता है। अब ये कहीं भी जाए तो साथ में जाएगा। कंट्रोल जैसे फिर पीछे आते हैं,
तो आप ये समझ गए। अगर आपको लिंक हटाना है तो कोई पर्टिकुलर लेयर सेलेक्ट कर लो, जैसे मुझे इस पर हटाना तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया ना। तो एक चीज़ और है कि ये बता रहा है कौन कौन सी लेयर लिंक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो 1 2 3 लिंक का ऑप्शन बना आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये तीनों लेयर लिंक है। अगर मुझे किसी लेयर को हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये लेयर हट जाएगी लिंक से। अब मैं इसे हटा के कहीं भी ला सकता हूँ, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों लेयर हमारी लिंक है तो ये आजू बाजू जा सकता है। तो ये लिंक का कॉन्सेप्ट रहा। आप लिंक किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर फोल्डर दिख रहा है तो फोल्डर को लिंक कर दो किसी भी लेयर से, कंट्रोल जैसे अभी मैं पीछे आ रहा हूँ। तो लिंक बहुत सिंपल चीज़ है। अब जो ऊपर की 3 सेक्शन हैं हम वो समझने वाले हैं। तो ऊपर के 3 सेक्शन अब मैं आपको समझा दूँ। पहला ये सेक्शन है, ठीक है, ये सर्च के लिए यूज़ होता है। दूसरा ये है जहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन, ओपेसिटी, और तीसरा ये लॉक वाला है ये। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला समझेंगे। जैसे मैं इसे यहाँ पे लाऊं तो सबसे पहले हम ये वाला सेक्शन समझेंगे। अगर आपको कोई लेयर सर्च करनी है, जैसे मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ पे मेरे बहुत सारे लेयर हैं तो कोई लेयर सर्च करना है तो ये ऊपर वाला सेक्शन यूज़ होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लेयर में भूल गया, यहाँ पे इस लेयर को, ये स्मोक है ना, स्मोक नेम दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं स्मोक वाला लेयर भूल गया कि है कहाँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो सर्च दिख रहा है ना, यहाँ पे नेम पे जाके इसका नाम टाइप कर सकता हूँ। अगर मैं स्मोक टाइप करूँगा तो ये देखिए स्मोक वाला लेयर आ गया और मैं इसके साथ वर्क कर सकता हूँ। एक चीज़ और, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा ना तो पूरे लेयर वापस आ जाएंगे। अगर मुझे दोबारा स्मोक सर्च करना है तो बस मुझे ये ऑन करना है, क्योंकि पहले से ये सेट है तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़, नाम नहीं, आप इफेक्ट से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इफेक्ट डाला, ठीक है। अब कौन सा इफेक्ट हमने स्ट्रोक इफेक्ट दिया था अपने एक लेयर को। अगर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, जितने भी स्ट्रोक वाले लेयर्स हैं ना वो सब आ जाएंगे। अगर मैंने किसी को शेडो दिया होगा तो शेडो वाला आ जाएगा। अभी मैंने किसी को शेडो नहीं दिया है लेकिन वो वाला इफेक्ट वाला आ जाएगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो वापस सब लेयर आ जाएंगे, और ऑन करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट है वो आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड समझने के लिए ना, ये वाला सेक्शन है, जब मैं ये बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा, तो मैं बताऊँगा। और यहाँ से एट्रीब्यूट पे आप क्लिक करोगे तो एट्रीब्यूट आ सकती है। एट्रीब्यूट क्या हो, कोई विजिबल जितने लेयर हैं वो आ जाएंगे, जितने लेयर लॉक हैं। अब लॉक क्या है, ये नीचे जो लॉक वाला ऑप्शन है इससे हम लेयर लॉक करते हैं, ये मैं अभी समझाऊंगा। और यहाँ से कोई अगर क्लिपेड लेयर है तो क्लिपेड किया ना, तो ये दोनों लेयर है जो हमने क्लिप कर रखे हैं, तो ये बता रहा है। लेयर मास्क, तो जितने लेयर मास्क हमने जितने पे अप्लाई कर रखा है ना लेयर पे, वो आ रहे हैं, ठीक है। वेक्टर मास्क, वेक्टर जो वेक्टर होता है नहीं में, जैसे शेप लेयर, हमेशा शेप लेयर वेक्टर होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और कोई भी लेयर इफेक्ट, मुझे लगता है ये बहुत ईजी चीज़ है जो आप समझ जाओगे, ये सिर्फ सर्च करने के लिए होता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है। जैसे ये काइंड पे हो, और ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पे काइंड है, ठीक है। अगर आप ये, जैसे मैं इसे वापस यहाँ ला रहा हूँ, अगर आपके बहुत सारे लेयर बन गए तो आप उन्हें कलर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको टेक्स्ट लेयर को मैंने कलर क्या दे दिया, ऑरेंज, ठीक है। तो ये मुझे हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सा लेयर है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेयर देखा तो मैं इसको भी ऑरेंज दे दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये हेल्प करेगा ना देखने में कि भाई ये दोनों ऑरेंज है तो ये दोनों एक ही लेयर है, आप किसी भी तरीके से। अब मैं इसको दे दूंगा ग्रीन, तो ये आपकी ईजी विजिबिलिटी ईजी कर देता है कि आप बस समझ पाते हो। बस ये कलर का यही रोल है कि आप समझ पाते हो कौन लेयर कहाँ पे, जब बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। तो जब आप, अगर आप किसी भी लेयर को कलर से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ये मैं यहाँ काइंड पे गया ना, तो अगर कलर पे क्लिक करूँगा ना तो मुझे बस कलर सेलेक्ट कर, जैसे मैं ऑरेंज सेलेक्ट करूँ तो पूरे ऑरेंज वाले आ जाएंगे। देखो ऑरेंज वाले आ गए, ग्रीन, येलो कोई नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन वाला आ गया। तो इस तरीके से आप कलर दे सकते हैं और इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, अब मैं इसे देखो यहाँ पे ऑफ करता हूँ और वापस काइंड पे जाता हूँ डिफ़ॉल्ट। आप अगर, अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ खींच के, अगर आपको डायरेक्टली भी सर्च करना है तो ये दिख रहा है ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये पिक्सल या इमेज लेयर बताएगा। यहाँ पे जितने लेयर है ना उनमें से पिक्सल और इमेज लेयर को सर्च करने के लिए इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये आ गया। मैंने पिक्सल और इमेज लेयर आपको पहले ही से बता रखा है। ये क्या है, ये एडजस्टमेंट लेयर्स पे क्लिक करोगे तो जितने एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो आ जाएंगे। ये टेक्स्ट लेयर या टाइप लेयर बोल सकते हैं, तो देखो टाइप लेयर आ गए, ये शेप लेयर्स आ गए। यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये वाला जो चीज़ है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बताता है। ये दोनों हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं, अभी ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है। तो ये सर्च करने के लिए हो जाता है, और आई होप आप इस चीज़ का ये समझ चुके होंगे। अब हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे जो कि है ब्लेंडिंग ऑप्शन और ओपेसिटी। ओपेसिटी और फिर मैंने पहले ही समझा दिया। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन ये है कि जो आपका एक इमेज एक्टिव लेयर उसे आपने सेलेक्ट किया, उस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना तो नीचे उसके जितने लेयर्स हैं या जो भी इमेज बन रही है उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो बिहेव करके इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका एक पर्टिकुलर
एप्लीकेशन भी है, जो मैं जब ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको समझाऊंगा ना एक एक, तब मैं आपको इसको अच्छे डिटेल तरीके से बताऊंगा। अभी हम इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे लेयर पैनल समझने के लिए। तो ये जितने लेयर्स है ना, एक और चीज़ मैं बताऊं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई आप दबाएंगे ना, तो आप पूरे लेयर को एक मर्ज करके एक कॉपी बना पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे दबाऊं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, और अगर मैक में है तो ऑप्शन कमांड शिफ्ट ई, तो देखो मैंने ये दबाया तो ये एक नया लेयर बन गया। अगर मैं इन सबको हाइड कर दूं ना, ठीक है, तो मेरा एक नया लेयर बन गया जो इन सबको कंबाइन करके आया है। तो ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये मैंने लेयर ले लिया। अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँ ना, ठीक है, देखो मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना अलग अलग तरीके से। तो ये एक पर्टिकुलर इसका एक ट्यूटोरियल डेडिकेटेड बनेगा। अभी के लिए ये समझ लो। तो हम थर्ड सेक्शन समझेंगे जो कि लेयर्स को लॉक करने वाला है। तो इसे समझने के लिए पहले मैं ये जो लेयर लिया था ना, मैं इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब ये ना डिफरेंट टाइप से ये लॉक करने के लिए यूज़ होते हैं लेयर्स को, जैसे नाम से समझ में आ रहा है। ये पहला वाला है जो पिक्सल इमेज पे यूज़ होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस पर यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर ये पिक्सल इमेज पे करूँ ना तो यूज़ होगा। अब मैं पहले ये सब लेयर्स हाइड कर देता हूँ। बढ़िया, अब आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि मैं कंट्रोल जैसे इस लेयर को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल टी से ना इसे छोटा कर दे रहा हूँ। समझ गए? ये हमने एग्जाम्पल के लिए। अब ये क्या करता है, आपके आजू बाजू जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है ना, उसे लॉक कर देता है। कैसे? अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करूं तो ये देखो ये लॉक आ गया। अब ये चीज़ रखना, ये वाला लॉक और ये वाला लॉक दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों लॉक में, सेम मत समझ लेना। इसने लॉक कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना तो ये लॉक हो गया। अब मैं यहाँ से मैंने ये ब्रश लिया, ठीक है, अब ब्रश लेके मैं यहाँ से ब्लैक कलर पेंट कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये सिर्फ पेंट किस में, इस इमेज में हुआ। जहाँ जहाँ क्या है, ट्रांसपेरेंसी है ना, वहाँ पे पेंट नहीं हो रहा। कंट्रोल जैसे मैं पीछे आता हूँ, अगर यही चीज़ मैं लॉक हटा दूँ, इस लॉक को हटाने के लिए आप एक बार यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा लगाने के लिए तो, और दूसरा हटाने के लिए आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा। अब लॉक हटाने के बाद मैं पूरी इमेज पे पेंट कर सकता हूँ। देख रहा है? दूसरी चीज़, अगर आप जब इसे लॉक करेंगे ना तो आप इसे मूव कर सकते हैं। हालांकि ये है कि आप इसे मूव कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं है। दूसरा, अगर आप फ़िल्टर भी अप्लाई करोगे, ये फ़िल्टर बोलते हैं। जैसे मैंने ब्लर अप्लाई किया, ये भी आगे समझाऊंगा, बस ये समझो ये इमेज ब्लर कर देता हूँ, ब्लर कर देता है। तो मैंने यहाँ से ब्लर अप्लाई किया तो देखो ये पूरा इमेज ब्लर हो रहा है, बाहर कुछ भी चीज़ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इस लॉक को हटा दिया और फिर यहाँ से मैं ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो ये पूरी इमेज पे आएगा। आप देखो पूरी इमेज ब्लर हो रही है ना, आजू बाजू में मतलब चीज़ें इफेक्ट्स के आ रहे हैं। तो ये आप तो समझिए ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या करता है, लॉक कर देता है। वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो सकता। हालांकि इसे लॉक करने के बाद भी आप मूव टूल यूज़ कर सकोगे। अब ये दूसरी चीज़ है, ये क्या करती है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये इमेज पिक्सल को लॉक कर देता है। जैसे मैं इसे मूव तो कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्रश लूँ तो यहाँ पे ब्रश यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, देखो। और ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए ये पूरा ही होना है। जैसे मैं कंट्रोल टी से इसे पूरा कर दूँ, ठीक है, ये ऐसे ला रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जब मैंने ये लॉक किया ना तो मैं ब्रश यूज़ नहीं कर सकता, कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर सकता। देखो फ़िल्टर के ऑप्शन भी गायब हो गए। तो यार यहाँ पे कोई फ़िल्टर या ब्रश आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी आप इसे मूव कर सकते हो। इस लॉक के बाद कंट्रोल टी से आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरा, तो आप इससे तो समझिए ना, ये क्या करता है, ये लॉक कर देता है, जिससे आप ना कोई ब्रश यूज़ कर पाओगे और ना ही कोई फ़िल्टर यूज़ कर पाओगे। अब ये तीसरा लॉक है, और ये क्या है, ये मूव लॉक कर देता है। मूव यानी अगर आप एक बार इस पर क्लिक करोगे तो अपनी इमेज को देखो मूव मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भाई ये लॉक है इसलिए ये मूव नहीं हो सकता। हालांकि अगर मैं ब्रश पे क्लिक करूँ तो यहाँ से ब्रश पेंट कर सकता हूँ, कंट्रोल, और कोई भी फिल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैं इसे ब्लर भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं, मैं इसे मूव नहीं कर सकता। और कंट्रोल अगर टी दबाऊँ ना, कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता। तो ये हटाने के बाद ही हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो ये लास्ट वाला है ना, ये क्या है, ये फ्रेम को ऑटो नेस्ट होने से बचाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको फ्रेम 2 नहीं बताया तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बस ये समझो कि जिस दिन मैं फ्रेम टूल बताऊंगा ना, उस दिन मैं ये समझाऊंगा। अभी अब ये लास्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, अगर आप इस पर एक बार क्लिक करोगे ना तो ये अल्टीमेट चीज़ है। ये पूरे लेयर को ही लॉक कर देगा, ठीक है। और जितनी ऑपरेशन से ये सब कोई भी परफॉर्म नहीं होगा, ना आप इसे मूव कर पाओगे, ठीक है, ना क्या ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ना ब्रश यूज़ कर पाओगे, ना ही आप कोई फ़िल्टर अप्लाई कर पाओगे। तो जब आपको लगे कि एक लेयर सेफ़ रहनी चाहिए, कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, तो आप ये वाला लेयर, ये वाला लॉक अप्लाई कर सकते हैं।
और एक चीज़ याद रखना, ये देखो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वाला बैकग्राउंड लॉक एक अलग चीज़ है और ये नॉर्मल लॉक जो इसमें ऑप्शन दिया है ये अलग चीज़ है, तो दोनों को एक साथ कंफ्यूज मत कर लेना। अब जो जो चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई किया है ना, वही आप लेयर मीनू से कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आओ तो ये लेयर मीनू दिख रहा है ना, तो यहाँ से आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये ग्रुप क्रिएट कर देगा, और ग्रुप फ्रॉम लेयर पे क्लिक करोगे ना तो जितने लेयर यहाँ पे सिलेक्ट रहेंगे उनको ये अपने आप अंदर डाल देगा ग्रुप बना के। यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हो कोई लेयर को, यहाँ से डिलीट कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो लेयर को। और लेयर स्टाइल के आप ब्लेंड, यहाँ से आप लेयर स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेयर स्टाइल आप एक यहाँ से तो सिलेक्ट कर ही सकते हो, आप यहाँ से भी लेयर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब न्यू फिल लेयर आप यहाँ से ले सकते हो डायरेक्टली, जो कि मैंने यहाँ से बताया। आप यहाँ से फिल लेयर ये 3 ले सकते हो, और एडजस्टमेंट लेयर ये है। अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो न्यू फिल लेयर, और एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो। लेयर मास्क आपने मैंने बता दिया, यहाँ से सब रिवील होगा और यहाँ से हाइड होगा, ठीक है। वेक्टर मास्क ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, और क्लिप मास्क आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और ये कुछ जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये आप यूज़ कर सकते हो अपने लेयर्स के लिए। और इसमें जो भी चीज़ बची है वो मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा की तरह रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। मिलता है अगले ट्यूटोरियल में, बाय।